रंक कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। पिताश्री एक रंक से पूछो जो बेचारा रोड पे लेटा हुआ है, रातों में उसे वस्त्र नहीं है ओढ़ने के लिए, बिछोने बिछाने के लिए नहीं मिलते, वो भी उससे आप पूछो तो वो दुखी है। वो कहता है सुखी कौन है? राजा है। राजा से पूछो, उसे भी डर है कहीं हमारा कोई राज्य ना ले जाए, कोई शत्रु ना आ जाए। राजा के ऊपर उससे पूछो सुखी कौन है, तो कहता भैया इंद्र को बड़ा सुख है। इंद्र भी डरता है कहीं हमारा कोई सिंहासन ना आते आले। भगवान नारायण भी सुखी नहीं है क्योंकि वो भी पराधीन है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ह्रास स्वतंत्र इव ध्वजाहा। मैं तो भक्तों के अधीन हूं, इसलिए मैं भी सुखी नहीं हूं, क्योंकि जब भक्त बुलाते हैं तब मुझे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मैं भी बिजी हो जाता। पर सुखी कौन है? हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। राम नाम जो लेता है वो सुखी है, जो राम नाम से दूर रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। पिताश्री ऐसे ही नहीं, दुखी केवल इतने ही नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहेत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भागवत जी में भी वर्णन आया है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री देहे स्त्रीमान सुरधुरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि सं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। ये जो संसार है ये तो केवल मात्र एक साधन है पिताश्री। इस संसार में आप सोचते हो ये सुखी शरीर रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये शरीर तो केवल श्वास है, श्वास के आधार पर ये चलता है, सिकुड़ता है, बैठता है, उठता है, चलता है, फिरता है, बोलता है। ये श्वास, ये शरीर में आप जो बढ़िया सुंदरता देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, लेप मात्र है। एक केवल जैसे मकान ईंट गारा का बना के तैयार कर दो, उस पर बढ़िया सुंदर सा पलस्तर करवा के, बढ़िया छाप करवा के तैयार कर दो, फिर उस पर डेंटिंग पेंटिंग करवा दो, सुंदर दिखने लगता है। ऐसे ये शरीर भरा है कैसे? देहेस्थमान सरधिरे। ये देह है जो वो रुधिर, मांस, पीप, मज्जा, हड्डियों से बना हुआ ये शरीर है हमारा, जिसमें मूत्र भरा हुआ है, जिसमें मल भरा हुआ है। ये तो केवल शरीर मल मूत्र का एक मानो घर है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए इस शरीर के चक्कर में मत पड़ो, इस शरीर तो एक दिन चला ही जाएगा। संसार में यदि कोई सुखी होना चाहता है तो केवल वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, संतों का सानिध्य करो पिताश्री, उसमें तुम्हारा कल्याण है। बड़ा सुंदर मार्गमिक उपदेश दिया श्री गोकर्ण जी ने। आत्मदेव जी बोले मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, पुत्र बताओ। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताश्री मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका शरीर है ये तो पंचायती धर्मशाला है, धर्मशाला। आप जैसे बढ़िया से पंचायती धर्मशाला में रुकने आ जाओ, जो सबके लिए रुकने की व्यवस्था है। आपने किराया जमा किया, आप रहने लगे, पर 5 दिन रहोगे, 5 दिन का जब किराया पूरा होगा तो आपको फिर वो निकालने लगेगा जो वहां का पहरेदार होगा, भैया तुम्हारा किराया पूरा, होटल खाली करो, तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। वैसे ही हमारे श्वासों का किराया जब पूरा होता है तो हमें इस पंचायती धर्मशाला से निकलना पड़ता है। ये भी पंचायती है, 5 लोगों ने बनाया है। कौन कौन? पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर कैसा है? 5 तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि।
इन सबसे बना हुआ है। यही मानो एक सिर्फ साधन है भगवान को पाने का, परंतु हम इसको भुला पड़े हैं, भूल गए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जही पर लोक संवारा। यहाँ जो साधन का द्वार है उसको हम बना देते हैं अज्ञान का द्वार, उसे हम नष्ट कर देते हैं, यूं जीवन भर बिता देते हैं, पर अंत में कुछ नहीं पड़ता। क्या होता है? बोले आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। जब आप किराया नहीं भरोगे तो निकलना पड़ेगा। ऐसे ही आपके शरीर की जब सांस पूरी होती है तो आपको निकलना पड़ता है। इसलिए पिताश्री ये काम करो, पिताश्री हमारी बात मानो, तो आप आकर के भगवान का दर्शन करके संतों का सानिध्य प्राप्त करो, इससे आपका परम कल्याण होगा।